ओम शांति। आज बाप दादा के 3 मई 2026 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज मुरली 18 जनवरी 2010। हम सभी बाबा के ब्रह्मावत्स सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। बाप दादा बोले, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। हम सबके जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना, कर्मातीत बनना, संपूर्ण फरिश्ता बनना। बाप दादा कह रहे हैं उसके लिए लक्ष्य तो है, करना क्या पड़ेगा, मंजिल पता है तो रास्ता क्या है। उसके लिए मन का टाइम टेबल बनाकर, क्योंकि मन ही माया के वशीभूत होता है, मन ही सांसारिक आकर्षणों के वशीभूत होता है, मन में ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प द्वंद्व, दिल से ग्रस्त होने के संकल्प, देह अभिमान के संकल्प, माया के आकर्षणों के संकल्प, प्रकृति के आकर्षणों के संकल्प, सुख और साधन सुविधाओं के आकर्षण के संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो हमें अपने मन का टाइम टेबल बनाकर सुबह जब हम 3:30 बजे उठते हैं अमृत बेले के लिए, बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, तब से लेकर के रात्रि 10 बजे तक, जब तक हम विश्राम करने जाते हैं, तब तक का हमारा मन को सोचने का कुछ न कुछ टास्क दे के रखें। जैसे हमारा टाइम टेबल फिक्स होता है, सुबह 4 से 5 योग करेंगे, फिर 5 बजे के बाद हम अपनी दैनिक दिनचर्या, लेकिन हम जो दिनचर्या कर्म योग करते हैं उस कर्म को करते ही हमें अपने मन में कोई ना कोई समान का अभ्यास करते रहना चाहिए। सुबह हम 5 बजे जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या है उसको करते हुए भी अपने फरिश्ते स्वरूप को मर्ज रखें। मैं फरिश्ता हूँ, संसार को सकाश दे रहा हूँ सुबह सुबह सभी आत्माओं को। फिर हम अपना कारोबार करें। मुरली के पश्चात हम नाश्ता करने या जो भी करने जाते हैं, पूरे दिन के लिए हमारे मन में कोई ना कोई सोमान, कोई ना कोई पुरुषार्थ का विशेष संकल्प, आज मुझे किस गुण की धारणा करनी है, आज मुझे किस विशेष शक्ति का अनुभव करना है, आज मुझे किस सोमान का अनुभव करना है, ऐसा कुछ ना कुछ हम होमवर्क दे के रखें। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा दिन मन किसी न किसी श्रेष्ठ संकल्प में व्यस्त रहने के कारण हमारे मन के पास समय ही नहीं होगा व्यर्थ का सोचने का, कुछ भी माया के वशीभूत होने का, सांसारिक आकर्षणों में फंसने का टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि हमने मन को कुछ ना कुछ होमवर्क दे के रखा है। जब मन खाली होता है, दुनिया में भी कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर, तो शैतान नहीं पर माया का घर। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कर्म करते कर्मयोगी बन अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। 18 जनवरी हम सभी स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत बेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। सुबह से उठते हैं 18 जनवरी का दिन अमृत बेले, या यूँ कहें कि पूरा जनवरी मास ही एक बाप दादा के स्नेह में, प्रेम में, अपने को शक्तियों से भरपूर करने के उद्देश्य से तपस्या में रत रहते हैं। तो 18 जनवरी का दिन सुबह से ही बाप दादा की याद स्वाभाविक बनी रहती है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने अमृत बेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हो।
आज के दिन को 18 जनवरी के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, नूरेतन बच्चे, दिल तख्त नसीम बच्चे, होवनहार विश्व राज्याधिकारी बच्चे, ब्राह्मणसो फरिश्ता बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। दुनिया में भक्ति में लोग कितना भगवान के पीछे लड़ने को तैयार है, झगड़ने को तैयार है, लेकिन उन्हें न भगवान का पता है, न ब्रह्मा का पता है कि ब्रह्मा कौन है, सरस्वती कौन है, माँ जगदम्बा है कौन। और हम बाबा के बच्चों को सब कुछ मालूम है कि सृष्टि का रचयिता जिस ब्रह्मा को कहते हैं वो ब्रह्मा वास्तव में है कौन, माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा वो है कौन, परमपिता परमात्मा कैसे आके सृष्टि रचते हैं, कैसे उनके स्नेह का हम पालना, स्नेह की पालना हम कैसे ले सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, वो इस समय सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो अगर इस समय को हम सांसारिक बातों में जो कि ड्रामा अनुसार होती हैं, होनी ही है, क्योंकि संसार है तो सुख भी है, दुख भी है, हिसाब किताब भी है, थोड़ा ऊपर नीचे भी है, वो होनी ही है। उन सांसारिक बातों में, छोटी छोटी बातों में अगर अपना जीवन और अपना समय वेस्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अभिमान में आ जाते हैं, छोटी छोटी प्राप्तियों के अभिमान में, छोटे छोटे जो हानि नुकसान होता है उसके सोच में आ जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये सब जो फीलिंग आती हैं ये हमको फरिश्ता बनने नहीं देती। बाबा कहते हैं या तो दिल शिकस्त का मैपन या अभिमान का मैपन, दोनों ही मैपन हमको फरिश्ता बनने नहीं देता। बाप दादा ने कहा कि यह परमात्मा इसने अनुभवी ही जाने जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। दुनिया में लोग कहते हैं योगी बनने के लिए बहुत कठिन हठ करना पड़ता है, हठ योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। तो दुनिया में अष्टांग योग होता है, बहुत कठिन, मतलब तपस्या करनी पड़ती है। और बाबा ने हमको सहज करवा दिया। कैसे? सिर्फ स्नेह में, परमात्मा स्नेह में हम सांसारिक पतित आत्मा से श्रेष्ठ पावन आत्मा बन गए। बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। हमारा जन्म परमात्मा स्नेह से होता है। दुनिया में लोग भगवान को पाने के लिए जब तप भक्ति शास्त्र, पहले किसी गुरु को पकड़ो फिर गुरु की सेवा करो, दुनिया में गुरु का बड़ा महत्व है। लेकिन हम बच्चों का डायरेक्ट जन्म परमात्मा के द्वारा परमात्मा स्नेह से होता है, ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान में हमने प्रदर्शनी को समझा, किसी ने हमको ज्ञान समझाया, चित्र समझाया, कुछ भी समझाया, आत्मा का ज्ञान दिया, पर उस आत्मा के ज्ञान के बाद जो हमको महसूसता हुई, जो हमको अनुभव प्राप्त हुआ,
परमात्मा अनुभव, आत्मिक अनुभव, उस अनुभव के आधार पर हम बाबा के बनते हैं। उस अनुभव के आधार पर हम समझते हैं कि अच्छा, भगवान परमात्मा स्वयं अवतरित हुआ है। परमात्मा स्वयं आकर के ब्रह्मा के तन में नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। हमें देवी देवता बनने के लिए भगवान कह रहा है, तो हम फिर देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं कि कलयुगी मनुष्य में और सतयुगी मनुष्य में अर्थात देवी देवताओं में क्या अंतर होगा। तो वो धारणा फिर हम करने को तैयार होते हैं। उसके लिए चाहे शुद्ध भोजन की धारणा हो, चाहे पवित्रता की धारणा हो, चाहे दैवी गुणों की धारणा हो, चाहे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को छोड़ना हो, चाहे ईर्ष्या को छोड़ना हो, चाहे छल कपट और जो भी बहुत सारे प्रपंच हैं उनको छोड़ना हो, वो हम सहज तैयार होते हैं। क्योंकि हमें बाप दादा ये संकल्प देते हैं या ये अनुभव कराते हैं कि बच्चे, आपको होवनहार भविष्य के लिए देवी देवता बनना है। आप इष्ट देव देवी हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप ऐसे कर्म नहीं कर सकते। तो फिर हम तैयार होते हैं। बाप दादा कहते हैं कि आपका जन्म ही कैसे हुआ, स्नेह के आधार से। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, और शक्तियाँ कम भी हो सकती हैं, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए? मधुबन हम जाते हैं हर वर्ष। कैसे जाते हैं? हम ज्ञान में चल रहे हैं। किसके आधार पर चल रहे हैं? सिर्फ परमात्मा स्नेह के आधार पर। हम जो भी जीवन में धारणाएं कर रहे हैं इस कलयुग में, वो किसके आधार पर कर रहे हैं? सिर्फ परमात्मा स्नेह के आधार पर। दुनिया में लोग सोचते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पवित्रता की, इसकी उसकी, क्या ये संभव है? और उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ये जो भी बातें हैं वो किताबी बातें नहीं हैं, वो किसी गुरु के द्वारा कही हुई बातें नहीं हैं। वो स्वयं ईश्वर परमात्मा ने हम बच्चों को अनुभव कराया है। हर एक बच्चे का अपना अपना अनुभव है, और हर एक आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है उसने परमात्मा को अनुभव किया है। उसके आधार पर वो कर रही है, वो किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं कर रही है। किसी गुरु जी ने कहा कि आपको ये करना है और लोग करने लग पड़े, नहीं। तो बाबा कहते हैं आप यहाँ पहुँचे हो आज के दिन, तो किसके आधार पर पहुँचे हो? किसने पहुँचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए, प्लेन में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुँच गए ना। थोड़े धन की कमी भी होती है, पर फिर भी हम सब दौड़ दौड़ के मधुबन पहुँचते हैं कि नहीं, हमको जाना है। 1 साल हो गए मधुबन नहीं गए, चलो चलना है। तो हम सब मधुबन किस आधार पर दौड़ते हैं? कैसे भी व्यवस्था करके हमको पहुँचना है। बाबा कहते हैं कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुँच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को अव्यक्त हुए, और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। जब बाप दादा व्यक्त हुए, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, तो उसके बाद से हमारी वरिष्ठ दादियों ने, हमारी दीदियों ने कितनी त्याग तपस्या और स्नेह से पालना करते हुए आज पूरे विश्व में 140 देशों के लगभग इस पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार को, ईश्वरी परिवार को फैलाया।
आज लाखों करोड़ों आत्माएं इसका लाभ ले रहे हैं। जो रेगुलर बाबा के बच्चे हैं वो तो है ही हैं, वैसे भी जो लोग दुनिया में हैं वो सब भी बाबा के ज्ञान के आधार पर कितना सुख, शांति और प्रेम और स्नेह का अनुभव कर रहे हैं। आज की दुनिया में लोगों के जीवन में बहुत मानसिक अशांति है, लोगों के रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों के संस्कारों की बहुत प्रॉब्लम है। और उन सब समस्याओं का समाधान, जो मानसिक समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनका समाधान दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि आत्मा जो बीमार पड़ती है तो उसका जो सर्जन है, जो दवाई है, सिर्फ परमात्मा दे सकता है। आज के संसार में आत्माओं को चाहिए शुद्ध स्नेह, जिसके अभाव के कारण आत्माएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। वो शुद्ध स्नेह सिर्फ परमात्मा दे सकता है, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आज की आत्माओं को चाहिए शांति, वो सिर्फ परमात्मा दे सकता है। आज की आत्माओं को चाहिए शक्ति, मन की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, समझने की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति, हलचल में भी अचल रहने की शक्ति, परिस्थितियों को फेस करने की पावर, खुद के जीवन में संयम रखने की शक्ति, वो कोई किताब से नहीं आ सकती, किसी व्यक्ति के प्रवचन से नहीं आ सकती। कोई कितना भी अच्छा प्रवचन करता हो, कितना भी अच्छी कथा सुनाए, किस्सा सुनाए, भजन सुनाए, गीत सुनाए, बहुत बढ़िया, एकदम 50 लाख का पंडाल लगा हो, बहुत अच्छा प्रवचन किया, एक व्यक्ति का समझो कि पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है किसी कारण से, उसके जीवन में कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, संस्कार दोनों के खराब है। समझो कि पति कोई गलती करता है, पत्नी उस गलती को माफ नहीं करती, पत्नी को गुस्सा आता है और वो झगड़ा हो जाता है। ये रोज का रूटीन है। पति अपने संस्कारों को ठीक नहीं कर सकता या पत्नी अपने संस्कारों को ठीक नहीं कर सकती। वो अपने क्रोध को नहीं छोड़ सकती, वो अपनी अन्य गलतियों को नहीं छोड़ सकता। गलतियां किसी के कहने से नहीं होती कि आप में ये कमी है, आप इसको छोड़ दो और कल से छूट जाएगी, नहीं। आज के संसार में, जीवन में, मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो उसके संस्कारों के कारण हैं। किसी के अंदर क्रोध के संस्कार हैं, किसी के अंदर हाइपर होने की प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा अन्य प्रॉब्लम्स हैं, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को बिना मतलब की, आवश्यकता नहीं है पर वो झूठ बोलेगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं। तो उन सारी समस्याओं का जो समाधान है, जो हल है, किसी व्यक्ति के पास, किसी किताब में, किसी किताबी ज्ञान में वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही उस आत्मा को शक्ति दे सकता है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो सहन करने की हो, चाहे वो परिस्थितियों को फेस करने की पावर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो खुद के जीवन में संयम रखने की पावर हो। जिस घड़ी किसी भी व्यक्ति का लगाव ईश्वर से हो गया, परमात्मा से हो गया, उस घड़ी जो व्यक्ति के भाव है वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही उसके भाव शुद्ध होते हैं, उसके भाव परिवर्तित होने लगते हैं। और जब व्यक्ति के भाव परिवर्तित होते हैं तो व्यक्ति के संस्कार परिवर्तित होते हैं। इसलिए परिवर्तन की जो पहली सीढ़ी है वो है परमात्मा परिचय। परमात्मा है कौन? पहले परमात्मा को जानो, अपने आप को जानो, आप कौन, फिर परमात्मा को जानो। और जब आप अपने आप को समझ करके परमात्मा को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता परमात्मा है, मैं शरीर हूँ तो आप किसी देहधारी को ढूंढोगे, कोई गुरु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई अन्य धर्म वाला होगा तो वो अपने धर्म वाले को ढूंढेगा कि कोई व्यक्ति हमको सहारा चाहिए। लेकिन जिस घड़ी आप ये समझोगे कि नहीं, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं आत्मा से भ्रकुटी पर बैठ करके पूरे शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी हूँ, एक ऊर्जा स्रोत हूँ, सोर्स ऑफ लाइट हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। मेरा पिता, मेरा क्रिएटर मेरे ही जैसा
एक सोर्स ऑफ पावर है, एक लाइट है, जिसको निराकार कहते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जिसको ज्योति स्वरूप कहते हैं, जिसको पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं। उस परमात्मा को जब अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा से हम कनेक्ट होंगे, उसे अपना पिता समझेंगे। कनेक्ट होने का अर्थात उसको अपना पिता समझेंगे, उसको अपनी माता समझेंगे। परमात्मा ही हमारी माता और पिता है। तो हम कुछ हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप हमें वो एक परमात्मा एक चुंबक की तरह है। जिस घड़ी आत्मा रेडी हो जाती है ना, मेरे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो तैयार हो गई कि मुझे भी आज ना परमात्मा के बारे में सोचना है, समझना है, उसको ही, उसके प्रति मेरे दिल में कुछ उद्गार उत्पन्न होने लगते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में हम आ जाते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। तो उस घड़ी ही हमको प्राप्ति शुरू हो जाती है। जब तक हम सांसारिक आकर्षणों में उलझे रहते हैं, किसी में भी, किसी को नशे का शौक है, वो नशे में उलझा हुआ है, जिंदगी बर्बाद है, सब कुछ नष्ट है, शरीर नष्ट हो रहा है, पर नहीं छोड़ सकते। उसको बोलो तुम परमात्मा को याद करो, बोलेगा तुम अपना काम करो। तुम भगवान को याद करते हो ना, तुम बीमार नहीं पड़ते हो। हम बीमार है, तुम मतलब पीते हैं इसलिए बीमार है, नहीं, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हम ही को ज्ञान देगा। जिस घड़ी व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों में फंसा हुआ है, किसी व्यक्ति के आकर्षण में, किसी सांसारिक ऐश्वर्य के आकर्षण में, सांसारिक मान सम्मान और जो दुनिया के तामझाम है उसके आकर्षण में, उस व्यक्ति को बोलो कि आप भगवान को याद करो। भाई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। भाई समय क्यों आएगा, इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं करोड़पति हूँ, प्लेन से चल रहा हूँ, बढ़िया दुनिया में ऐश है, आराम है, क्या कमी है, एक ऑर्डर में सब कुछ अवेलेबल है। तुम्हें भगवान की जरूरत, तुम भगवान को याद करो, हमें थोड़ी ना है। वो फ्रिक्वेंसी में नहीं आया। जिस घड़ी उसको महसूस हुआ कि नहीं यार, ये जीवन तो आज तक जिस धन दौलत ऐश्वर्य और आकर्षण के पीछे, जिस मान शान और शौकत के पीछे भाग रहे थे ना, घूम रहे थे, वो तो आ, मतलब जब कोई ठोकर लगती है ना, तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, आज तक तो हमने सिर्फ ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो उस घड़ी बिना किसी के कहे उसकी फ्रीक्वेंसी तुरंत मैच हो जाती है, वो एकदम साइलेंट जोन में चला जाता है। और जैसे वो साइलेंट जोन में जाता है ना, उसको सब रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा क्या है, वो सब जान, वो एक फिलोसफर की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में सब कुछ ऑलरेडी पहले से महसूस करने की क्षमता है। आत्मा में सारा ज्ञान है, बस वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, मर्ज हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर धूल जम जाती है सांसारिक आकर्षणों की। जैसे ही ये सांसारिक आकर्षणों का मोह भंग होता है, वैसे ही आत्मा की जो सोई हुई शक्तियां हैं, जो सोया हुआ आत्मा का ज्ञान है, वो उसमें जागृत हो जाता है। और जैसे ही वो जागृत होता है, व्यक्ति का रोल चेंज हो जाता है। जो व्यक्ति कल तक एकदम समझो सांसारिक व्यक्ति था, एकदम कैसे कहें, जो होता है दुनिया में, है ना, अचानक आज अचानक एक दिन बाद वो फिलोसफर बन जाता है। अचानक एक दिन परिवर्तन होता है और उसे लगता है कि नहीं यार, सब छोड़ो, बेकार है। वो एक दिन सब छोड़ो, वो फेज क्यों चेंज होता है, उसका वो रोल चेंज क्यों होता है, उसका वो जो मानसिक अवस्था वो क्यों चेंज होती है? बस एक ट्रिगर पॉइंट की आवश्यकता होती है, जो उस फ्रिक्वेंसी से निकाल के इस फ्रिक्वेंसी में, उस जोन से निकाल के इस जोन में लाके रख देती है। बाकी कहीं कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप पता चल जाता है, लेकिन कुछ समय से पहले नहीं होता और भाग्य से ज़्यादा नहीं होता। भाग्य, समय, भाग्य आने पर ही वो अपने आप आत्मा के पार्ट चेंज हो जाते हैं। तो बाप दादा बोले कि बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियाँ मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है।
बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत बेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। अमृत बेला बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, मुरली बहुत अच्छी करते हैं, क्लास बहुत अच्छा कर रहे हैं, धारणा बहुत अच्छी कर रहे हैं, सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब सेवा में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, तो उस वक्त जो योग वाली अवस्था होनी चाहिए वो छूट जाती है। जो पावरफुल अवस्था होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, वो मिस हो जाती है। सिर्फ कारोबार में ही उलझ जाते हैं। दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे ही हम पहले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है, विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है, बाप दादा कहते हैं है मालूम, वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। हम बाप दादा, हम ब्रह्मावत्सों का ब्रह्मा यज्ञ में स्लोगन है ना, अब नहीं तो कब नहीं। कभी भी कब नहीं कहो अब, कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुप तो किया है, छोटी छोटी सांसारिक बातों में, पारिवारिक बातों में, घर गृहस्थी की उलझनों में ही लगे रहते हैं। चाहे सेंटर है चाहे घर है, कहीं पे भी सबका अपना अपना कारोबार है, अपने कारोबार में उलझे रहते हैं। चार लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हीं चार लोगों की बातों में उलझे रहते हैं। फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो कर दिया, फलाने ने ऐसा किया, बस पूरा जीवन इसी में चला जाता है। बाबा कहते हैं अपना हिसाब किताब चुप तो किया, अपना कर्मों का हिसाब चुप तो किया। चार ही सब्जेक्ट, ज्ञान योग सेवा और धारणा, चार ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है, पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। कोई भी आकर्षण नहीं, न देह का, न देह के संबंधों का, न परिवार का, न यज्ञ का, न यज्ञ के लोगों का, न अलौकिक परिवार का, न अलौकिक परिवार का। कोई भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु और वैभव की तरफ कोई आकर्षण नहीं। ऐसी अवस्था का अनुभव किया है कभी? बाबा कहते हैं ऐसा, ऐसी अवस्था अपने दिल में यह चेक किया है, एवर रेडी है, कोई नष्टो मोहा तो नहीं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है, थोड़ा और उन्नति करनी है, थोड़ा और प्रोग्रेस करना है, थोड़ा और ये ऐसा कर ले तो ठीक है। ऐसे बहुत से संकल्प रहते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने दिल में यह चेक किया है, एवर रेडी है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक शरीर अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। बाबा सुना रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि हम सभी जो पढ़ते हैं, सुनते हैं बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में, और समझते भी हैं कि महान आत्माओं का ऐसा होता है कि वो सब कुछ करते हुए भी जैसे कि उपराम होते हैं। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते, तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता, मैं आत्मा हूँ। यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ, और यह कर्मेंद्रियां करनहार हैं। यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे,
चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्री ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियां करनहार हैं, करावनहार नहीं है। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर हो और वो अपनी वर्दी उतार दे, ड्रेस, तो क्या उसे कोई रिस्पेक्ट देता है? कोई उसे पहचानेगा? नहीं, उस अथॉरिटी से नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी ड्रेस धारण करता है, वैसे ही उसकी अथॉरिटी उसको स्वतः मिल जाती है। वैसे ही जैसा हम स्मृति करते हैं, जैसा हम संकल्प करते हैं, वैसा ही हमारा संस्कार स्वभाव स्वतः इमर्ज हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा कर्महार कर्मेंद्रियों से करावनहार मन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। इसका कारण इस अपने समान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के कारण ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूरिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिमान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? क्या वरदान है? योगी भव, पवित्र भव। हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिमान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने, असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं, है अनुभव? बाप दादा कहते हैं हाथ उठाओ, अनुभव है? हम सबको अनुभव है। कुछ भी हो, बाप दादा के सामने कोई भी संकल्प रखते हैं तो बाबा उस संकल्प को क्लियर करते हैं। जब भी कोई थोड़ा मन ऊपर नीचे होता है, मन की स्थिति, तो बाबा हमें शांति और शक्ति का अनुभव कराते हैं, सकाश भी देते हैं, शक्ति का भी अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होता है। अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? यह शक्तियाँ भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली हैं। तो मालिक बन के ऑर्डर करो, मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं भूलता। तो कर्मयोगी और अमृत बेले की यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं, चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्म हक मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा?
आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा, कौन सी शक्ति की विशेष धारणा करनी है, कौन से गुण की धारणा करनी है, कौन सी शक्ति का अनुभव करना है, कौन से संस्कार को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है। हर काम के टाइम जो भी अपने सामान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ सामान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस सामान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताओं को आता है, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा, यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी हैं, तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे, आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ पुरुषार्थ कर लेते। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों, बहुत समय का भी सहयोग चाहिए ना, बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, ज्ञान करने का, योग का, धारणा का, सेवा का, उससे बहुत समय का जमा का खाता चाहिए, बहुत समय का तन मन धन जमा किया होगा, तो जाके उसके आधार पे पद मिलेगा ना। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा, सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है, तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वास्चा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक एवं रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाददा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी हैं। बाबा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं, अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें। इसलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाबा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है, बाप के दिल में बच्चा समाया है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा, शुक्रिया, थैंक यू। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप
शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, बाहर से नहीं, व्यवहार में हार्ड नहीं, व्यवहार में सॉफ्ट बनो, मधुरता और नम्रता। अंदर में ऐसा हार्ड बनो, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे, जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। अच्छा, अब व्यक्ति सारे हैं इस मास के। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज के दिन के लिए किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, अभी 2 मिनट हम सभी बाबा को याद करके फिर समाप्त करेंगे। ओम शांति।